उत्तर प्रदेश वेदर यानी उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के द्वारा आगे आने वाले लगभग 48 से लेकर के और 72 घंटों के बारे में जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो 15 मार्च तक के लिए जो है वो जानकारी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत डब्ल्यूडी यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर बात करें तो ओलावृष्टि की गतिविधियां भी आगे आने वाले समय के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने ज़िले का नाम जो लिख सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपके ज़िले के बारे में भी जो मौसम की जानकारी है वो प्रमुखता के साथ में दी जा सके। फिलहाल आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो सैटेलाइट मैप प्राप्त हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बादलों की आवाजाही जो है वो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो बनी हुई है, और धीरे धीरे ये जो बादलों की आवाजाही है ये जो है वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ या मध्यवर्ती भारत के कुछ क्षेत्रों की तरफ भी जो है वो बढ़ सकती है। और जिसके अंतर्गत बात विशेष तौर से करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी आगे आने वाले समय के अंदर इस डब्ल्यूडी का जो असर है वो आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करें तो अरब सागर से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो इस समय जो वो बना हुआ था पिछले 12 घंटे पहले, उसके अंदर जो कमी देखने को मिली है, और जिसकी वजह से बात करें तो कुछ ज़िलों के अंदर जहां पर भारी बारिश की जो आशंका है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी, तो वहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं राहत मिली है। और ये आप कह सकते हैं कि जो पकी हुई फसलें हैं खास तौर से सरसों की, उसके लिए जो वो अच्छी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि फसलों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान से जो है वो इससे बचाव हो पाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर बात करें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से शुरुआत की जाए तो यहाँ पर जो है वो सहारनपुर के अंदर, शामली के अंदर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, इन क्षेत्रों के अंदर बादलों की आवाजाही जो है वो अभी से ही आगे आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो शुरू हो जाएगी। मुख्य रूप से जो डब्ल्यूडी है वो 12 मार्च को शाम के समय जो उत्तर भारत के अंदर प्रवेश करेगा, और उस समय यहाँ पर जो है वो बात करें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन क्षेत्रों के अंदर घनी जो बादलों की आवाजाही है वो जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और बारिश की गतिविधियों की बात करें तो मुख्य रूप से हल्की छितराई बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों के अंदर आपको मुख्य रूप से 13 और 14 मार्च को जो देखने को मिल सकती है। हालांकि बात करें तो ये जो डब्ल्यूडी है ये मध्यम दर्जे का डब्ल्यूडी है, और क्योंकि प्री मानसून सीजन है तो इस वजह से बात करें तो हल्की मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो है वो सहारनपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर बर्फबारी या आप कह सकते हैं कि ओलावृष्टि भी आपको जो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ज़िले का मौसम का जो हाल अभी बना हुआ है उसके बारे में आप जो जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर जो बागपत के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, हापुड़, मेरठ, अमरोहा, संभल, इसके साथ साथ में अलीगढ़ के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, मथुरा, इसके साथ साथ में बात करें तो हाथरस, एटा, फिरोज़ाबाद, आगरा, इन क्षेत्रों के अंदर भी जो बादलों की आवाजाही है वो मुख्य रूप से 13 और 14 मार्च को देखने को मिल सकती है। हल्की मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियां इस दौरान जो वो इन क्षेत्रों के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में बात करें तो हवाओं की गति की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के अंदर सामान्य से थोड़ी तेज़ हवाएं जो है वो लगभग 30 से लेकर के और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो चल रही थी उसके अंदर जो कमी देखने को मिलेगी, और हवाओं की गति जो सामान्य आगे आने वाले लगभग 12 से 18 घंटों के बाद में हो जाएगी, यानी हवाओं की गति लगभग जो है वो 10 से लेकर के और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बनी रह सकती है। बादलों की आवाजाही आगे आने वाले 2 से 3 दिन बनी रह सकती है, और धूप जो काफ़ी कम समय के लिए यहाँ पर जो खिलेगी। तो ये यहाँ पर अपडेट मुख्य रूप से बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से संबंधी जो निकल करके सामने आ रहा है, जहाँ पर बात करें तो हल्की मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियाँ और इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा आगे आने वाले समय के अंदर मुख्य रूप से तारीख की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से 13 और 14 तारीख के लिए ये जो अनुमान है वो लगाया गया है। इसके बाद में अगर बात करें तो बाकी तराई वाले इलाकों के अंदर भी जो है वो डब्ल्यूडी का असर आपको बारिश के रूप में इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर ओलावृष्टि के रूप में देखने को मिल सकता है। जिसके अंतर्गत बात करें तो पीलीभीत, इसके साथ साथ में लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी बारिश की गतिविधियां आपको मुख्य रूप से 13 और 14 मार्च को जो है वो हल्की छितराई बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी बारिश के बीच में लंबे चौड़े जो दायरे हैं वो जो है वो शुष्क भी जो है वो बने रह सकते हैं। हवाओं की गति यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर सामान्य से ज़्यादा यानी लगभग
जो है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जो वो रह सकती है। वहीं बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जो है वो इन क्षेत्रों के अंदर नहीं है। लगभग जो 5 से लेकर के और 7 एमएम तक की हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर आपको 13 और 14 मार्च को जो देखने को मिल सकती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ज़िले का हाल जो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर जो है वो दक्षिणी, पश्चिमी और मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों की बात करें, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें ललितपुर के अंदर, झांसी के अंदर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, इसके साथ साथ में कानपुर देहात के अंदर, साथ ही साथ उन्नाव के अंदर, राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, इन क्षेत्रों के अंदर जो है वो जिस तरह से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो पिछले 24 घंटों के अंदर अरब सागर से बना हुआ था, इस फ्लो के अंदर जो कमी देखने को मिली है और यही कारण है कि इन क्षेत्रों के अंदर बारिश की जो बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई थी उसके अंदर जो कमी देखने को मिली है। यहाँ पर भी जो है वो मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो 13 और 14 मार्च को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इन जिलों के अंदर हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां आपको जो देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर तेज हवाएं भी जो चल सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर स्थानों के ऊपर बात करें तो हल्की बारिश की गतिविधियां छितराई बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। अगर ओलावृष्टि की बात करें तो यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना बहुत ही कम या न के बराबर आप जो कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो तापमान के अंदर हल्की सी बढ़ोतरी, जैसा कि WD के आने से पहले होता है, तो उस तरह की तापमान के अंदर बढ़ोतरी हल्की सी जो है वो 12 मार्च को आपको देखने को मिल सकती है। 12 मार्च को शाम से यहाँ पर जो बादलों की आवाजाही है वो जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और 13 और 14 तारीख को हल्की बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर इन जिलों के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। इसके बाद में अगर बात करें मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो चित्रकूट धाम के अंदर, प्रयागराज के अंदर, इसके साथ साथ में मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, इसके साथ साथ में मऊ और बलिया तक के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो WD का असर की अगर बात करें तो WD का असर 12 मार्च को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो WD का असर है वो जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए धीरे धीरे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जो बढ़ता है। तो यहाँ पर जो WD का असर है वो आपको जो है मुख्य रूप से 13 और 14 मार्च को जो देखने को मिल सकता है। जिसके अंतर्गत बात करें तो 13 मार्च से यहाँ पर जो बादलों की आवाजाही है वो जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। और 13 मार्च को दोपहर से लेकर के और 14 मार्च को हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के इन जिलों के अंदर यानी मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिलों के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर बारिश की मात्रा की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना तेज़ बारिश के रूप में यहाँ पर जो नहीं है। लगभग जो 5 से लेकर के और 7 एमएम तक की छितराई बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर आपको जो देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले 24 घंटे यानी मुख्य रूप से बात करें तो 12 मार्च को शाम तक यहाँ पर जो वो तापमान के अंदर हल्की बढ़ोतरी भी आपको जो देखने को मिल सकती है। यानी ओवरऑल बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां WD के असर से आपको जो देखने को मिल सकती है। लंबे चौड़े दायरे के अंदर या तेज़ बारिश की संभावना जो है वो नहीं जताई गई है। फिर भी बारिश की संभावनाओं के अंदर कमी या बढ़ोतरी के लिए जो भी अपडेट जो है वो प्राप्त होंगे उसके लिए मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।